हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां ही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सुबह जो मैंने आपको वीडियो दिया था वो भी राजस्थान की जनजातियों से ही था और उसमें हमने जो है राजस्थान की जो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं वो इस वीडियो में वो कवर की थी हमने। जो कुछ जनजातियाँ और जो महत्वपूर्ण फैक्ट बचे हुए थे वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सुबह वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर आपको राजस्थान की जनजातियाँ नाम से एक प्ले लिस्ट है। कौन सी? राजस्थान की जनजातियां। वहां पर आप जाकर जो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, उस जिससे आप दो जो है सारी जनजातियां आपकी जो है कवर हो जाएगी। तो आज की हमारी जो फर्स्ट जनजाति है वो है कथोड़ी जनजाति। कौन सी है? कथोड़ी जनजाति। तो इसमें होता क्या है तो ध्यान रखना, एक तो कथोड़ी जनजाति है वो राज्य में उदयपुर जिले की, ध्यान रखना, कोटड़ा, जालोड़ और सराड़ा तहसीलों में निवास करती है। कहाँ पर? तो ये उदयपुर में जो कोटड़ा, जालोड़ व सराड़ा तहसीलें हैं वहाँ पर जो है मुख्यतः निवास करती हैं। और ये जनजाति है वो मूल रूप से अगर आपसे पूछ ले किस स्टेट से बिलोंग करती है तो ये महाराष्ट्र से। तो ध्यान रखना। और ये जो जनजाति है वो खेर के वृक्ष से जो है कत्था भी तैयार करती है। तो ये इनका मुख्य व्यवसाय भी माना जाता है। वहीं बात करें कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है जिसे जो है फड़का कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ले कि फड़का, व्हाट इज फड़का, तो ये जो कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे फड़का कहा जाता है। बात करें इनके वाद्य यंत्र की, भाई कथोड़ी जनजाति हैं वो वाद्य यंत्र तो यूज़ करती होगी। तो ये जो है तारपी, पावरी, जो सुशीर श्रेणी के जो वाद्य यंत्र है वही यूज करती है। अब इनके नृत्यों की बात करें तो एक तो मावलिया है और एक होली है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये ध्यान रखना, कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो दूध नहीं पीते हैं और कथोड़ी जनजाति का जो है पसंदीदा पेय पदार्थ है वो महुआ की शराब है। तो अगर आपसे ये पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा महुआ की शराब। ध्यान रखना, गाय और लाल मुंह वाले बंदर का जो है मांस खाना ये पसंद करते हैं। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। अगली हमारी जनजाति है वो है डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति है मुख्यतः डूंगरपुर जिले की जो है सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। ध्यान रखना, जो डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में मुख्यतः निवास करती है और इनकी जो है उत्पत्ति है वो राजपूतों से ही मानी जाती है। इस जनजाति के लोग हैं वो एकलवादी होते हैं, यानी शादी होते ही लड़के को जो है मूल परिवार से अलग कर दिया जाता है, यानी एकल परिवार में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ये भी जो है मांसाहारी होती है और इस जनजाति के जो है पुरुष महिलाओं के जो है समान आभूषण भी धारण करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में रिपीट हो चुका है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके जो है पुरुष है वो महिलाओं की तरह आभूषण धारण करते हैं। तो आंसर रहेगा डामोर जनजाति। बात करें डामोर जनजाति की जो है पंचायत के मुखिया को अगर पूछ ले कि क्या कहा जाता है तो मुखी कहा जाता है। वहीं बात करें चाड़िया, ये क्या है? तो ध्यान रखना, जो ये चाड़िया वर्ड है ये होली के अवसर पर डामोर जनजाति द्वारा आयोजित उत्सव होता है वो चाड़िया कहा जाता है। इनकी मेलों की बात करें तो ध्यान रखना, 11 रेवाड़ी का मेला ये डामोर जनजाति का जो है मुख्यतः मेला है और डूंगरपुर में, ध्यान रखना, अगस्त सितंबर माह में भरता है। अगली हमारी जो जनजाति है उसका नाम है सांसी जनजाति। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति। और ये खानाबदोश जीवन यापन करने वाली जो है सांसी जनजाति है वो भरतपुर जिले में निवास करती है। सांसी जनजाति की जो है उत्पत्ति है वो सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सांसी जनजाति के दो वर्ग है, एक तो बीजा, जो बीजा वर्ग है वो धनाढ्य वर्ग है और जो सेकंड वर्ग है माला, ये गरीब वर्ग माना जाता है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है या नहीं है तो आपका आंसर रहेगा नहीं है। इस समाज में किसी विवाद की स्थिति में हरिजन व्यक्ति को जो है आमंत्रित किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सांसी जनजाति के मेलों की बात करें तो एक तो पीर बल्लू शाह का मेला, ध्यान रखना, ये पीर बल्लू का शाह का जो मेला है वो संगरिया में जून माह में आयोजित किया जाता है। अब हमारी जो एक तरह से जो थ्योरी बेस में जो जनजातियां थी वो तो हमने पढ़ ली। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कुछ इनकी प्रथाएं हैं जैसे लोकाई, मोरना मारना वगैरह, वो है इस जो है तथ्यों में हम कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखना, राज्य की अधिकांश जनजातियां वो उदयपुर में निवास करती हैं। तो अगर आपसे सीधा सीधा ही पूछ ले कि राजस्थान में अधिकांश जनजातियां वो किस जिले में निवास करती हैं तो आपका आंसर रहेगा उदयपुर। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरा कंटेंट है वो बच्चों को पसंद आ रहा है। और वहीं अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे इस परिवार के हिस्से बन सके। वहीं चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आपको स्पेशली राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है, 33 जिलों का संपूर्ण अध्ययन करना है, तो आप हमारी जो राजस्थान जिला दर्शन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल
चैनल पर, वहाँ पर विजिट करके सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। वहीं आपको PDF, नोट्स, ई बुक्स ये सारी हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे वर्ड आया है लोकाई या कांदिया। ये क्या है? तो ध्यान रखना, आदिवासियों में मृत्यु भोज की प्रथा को लोकाई कांदिया कहा जाता है। आगे एक वर्ड है भराड़ी। तो ये भराड़ी क्या है भाई? तो ये जो भराड़ी है वो आदिवासियों की, विशेषकर भिल्लों में प्रचलित वैवाहिक भित्ति चित्रण की जो है लोक देवी है, वो भराड़ी मानी जाती है। आगे बात करें, ये बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र की जो है विशिष्ट परंपरा भी मानी जाती है भराड़ी। आगे है, जिस भील कन्या का विवाह होता है उसके जो है घर की दीवार पर जवाई के द्वारा हल्दी रंग की जो है लोकदेवी का चित्रण किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे एक संस्कार का नाम आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट भी हो चुका है। लीला मौर्य संस्कार क्या है? तो ध्यान रखना, ये आदिवासियों में प्रचलित विवाह से संबंधित एक संस्कार माना जाता है। आगे बात करें, हलमा, हंडा या हीड़ा, ये तीनों एक ही वर्ड है। अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले तो ये ध्यान रखना, आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की प्रथा या जो है भावना है। आगे बात करें हमेलो। तो हमेलो क्या है? तो ये आदिवासियों में प्रचलित जनजातीय उत्सव है, जिसका आयोजन है वो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हमेलो है वो आदिवासियों में प्रचलित जो है एक प्रकार का उत्सव है, जिसका आयोजन है एक संस्था करती है, और उस संस्था का नाम है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। आगे इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना, आदिवासियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं या कल्चर है उनका, तो वो बनाए रखना, यही उद्देश्य है इसका। आगे है नात्रा प्रथा। तो ये क्या है? आदिवासियों में प्रचलित विधवा पुनर्विवाह की प्रथा को नात्रा कहा जाता है। आगे आपने जो नाम सुना होगा मारू ढोल। तो ये गंभीर संकट अथवा विपत्ति के अवसर पर, ध्यान रखना, ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से ढोल बजाना अर्थात सहयोग के लिए पुकारना, मारू ढोल कहा जाता है इसे। तो ध्यान रखना, मारू ढोल अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले तो जब भी कोई संकट आता है ना इस आदिवासियों पर, तो वो एकत्रित होने के लिए कोई फ़ोन वगैरह तो यूज़ करते नहीं है, तो उनका जो है ये एक प्रकार का जो है साइन है, यानी जब भी ये मारू ढोल बजाएंगे तब लोग हैं वो एकत्रित हो जाएंगे और मिलकर जो है किसी भी मुसीबत का सामना कर लेंगे। आगे ये वर्ड भी आपने सुना होगा, फायरे फायरे। तो ये भीलों का रणघोष है, ध्यान रखना। आगे बात करें कीक मारी। तो ये विपदा के समय जोर जोर से जो है चिल्लाने की आवाज़ है वो कीक मारी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप। आगे आपने नाम सुना होगा पाखरिया। तो ध्यान रखना, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उस भील को जो है पाखरिया कहा जाता है। तो ये पाखरिया वर्ड भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप राजस्थान में अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो आपको हर एक छोटे से छोटे जो है वर्ड को जो है याद रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी आप जानते हैं, तो डेफिनेटली जानते हैं, तो आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये पाखरिया वर्ड है ये ध्यान रखना कि किसी भील द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मार देना, वो जो है भील है वो पाखरिया कहलाता है, और ध्यान रखना ये सम्माननीय शब्द है। वही बात करें मोताना। तो ये उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है, जिसके अंतर्गत खून खराबे पर जो है जुर्माना वसूला जाता है। तो ध्यान रखना आप, मोताना में जो है खून खराबा होने पर जो है जुर्माना वसूल किया जाता है, और वसूल की गई राशि है वो अगर आपसे पूछ ले क्या कहलाती है, तो वडोतरा कहलाती है। क्या कहलाती है? वडोतरा कहलाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें दापा करना। तो आदिवासियों में विवाह के लिए वर द्वारा जो है वधु का चुकाया गया मूल्य है वो दापा कहलाता है। वही बात करें बपोरी। तो ये दोपहर के विश्राम का समय है वो बपोरी कहलाता है आदिवासियों में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें मावड़िया। तो आदिवासियों में प्रचलित बंधुआ मजदूर प्रथा है वो मावड़िया कही जाती है। अन्य नामों में बात करें तो सागड़ी और हाली भी इसी के प्रकार है मावड़िया के, ध्यान रखना। वही बात करें हुंडेल प्रथा। तो जब दो या दो से अधिक परिवार मिलकर सामूहिक रूप से अपने सीमित संस्थान द्वारा जो कार्य करते हैं उसे हुंडेल प्रथा कहा जाता है। तो ये आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जनजातियाँ हैं वो विधिवत रूप से हमने पढ़ ली हैं। कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे बेझिझक आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो है हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। तो बाकी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।